रति, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? आज तुम्हारे बर्थडे पे मैंने मम्मी पापा को बुला लिया है। क्या? मम्मी पापा को बुला लिया? तुम्हारा दिमाग सही है यार, क्यों बुलाया उन्हें? यार साल में एक बार तो मेरा बर्थडे आता है, तुम उससे भी खराब कर दिए। कौन बोला था तुम्हें बुलाने के? मैंने बोला था। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा आए हैं और उस पर खुश होने के बजाय तुम ऐसी बातें कर रही हो। दिपेश, खुश होने वाली बात नहीं है। वो आ गए ना, मुझे नौकरानी बना देंगे। उन्हें दवा चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, 10 बार चाय चाहिए। यार मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। 2 मिनट चैन से बैठ भी नहीं पाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। यार पूरा बर्थडे ना मेरा खराब कर दिया, पूरा मेरा मूड खराब कर दिया तुम। मुझे नहीं रहना, मतलब तुम ये गिफ्ट दियो मुझे। रति, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? सारी तमीज तहजीब क्या घोल के पी गई हो क्या? अरे खुद देखो तुम क्या बोल रही हो, किसके बारे में बोल रही हो। थोड़ा समझने की तो कोशिश करो यार। देखो दीपेश, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मुझे ना वो दोनों इस घर में नहीं चाहिए। मैं नहीं रह सकती उन दोनों के साथ इस घर में। यार मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना होता है। मैं नौकरानी नहीं हूँ। अरे मम्मी पापा है वो, हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमसे मिलने के लिए आए हैं और तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। और ऊपर से तुम ऐसी बातें बोल रही हो जिसे सुन के किसी को भी शर्म आएगी। देखो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। और बात रहा, यहाँ पर आए हैं तो दिल्ली में बहुत सारे वृद्धाश्रम है, वहां पे जाके छोड़ाओ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती उनके साथ। मेरा दिमाग ना खराब हो चुका। मुंह बंद करो अपना। क्या बोले जा रही हो वृद्धाश्रम एंड ऑल? कुछ गलत नहीं बोले। तुम मेरी बात सुनो, मैं नहीं रहूंगी। चाहते हो ना कि मैं बर्थडे के दिन खुश रहूं, अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं, तो उनको बोलो यहाँ से जाए। मैं नहीं रह सकती। यार क्यों लेकर आया उन्हें? तुम्हें मतलब मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं थोड़ा सा खुश थी, मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट दोगे। उन्हें उठा के लेते आए, मेरा सर दर्द बन गए। अब उन्हें झेलो, यही काम रह गया है पूरी जिंदगी। अपनी आंखों से ना पट्टी हटाओ और खोल करके देखो आंखों की पट्टी की कौन है तुम्हारे सामने। किसके बारे में क्या बोल रही हो तुम? क्या पट्टी हटाओ किए हुए हो? मम्मी पापा आप यहाँ पर? हाँ, मम्मी पापा यहाँ पर। अब बोलो जो बातें बोल रही थी तुम। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं? वाह, तुम्हें अब ये पता चल रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं तो तुम्हें शौक हो रहा है, हाँ? और अब तक, जब तक तुम्हें ये पता था कि मेरे मम्मी पापा हैं, तब तक कुछ भी बोले जा रही थी तुम। देख रहे मम्मी पापा? हाँ, देखिए अपनी बेटी की हरकतें, किस तरह का बर्ताव कर रही है ये। अरे जब तक इसे पता नहीं था कि आप लोग इसके माँ बाप हैं, तब तक कुछ भी बोले जा रही थी। इसका मतलब इसे लग रहा था कि मेरे माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करती है ये रंग है आपकी बेटी के। गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है ये। बस यही दिखाना था मुझे आप लोगों को कि कैसी है ये, किस कदर बदल गई है। अरे मेरे मम्मी पापा उनकी इज्जत तक नहीं करते, उनसे ढंग से बात तक नहीं करती। मुझे देखो यार, मैं तुम्हारे माँ बाप से कितना प्यार करता हूं, उनकी मान सम्मान इज्जत सब कुछ उनको अपने सराखों पे बिठा के रखता हूं मैं। और तुम खुद को देखो, मेरे माँ बाप से बात तक नहीं करना चाहती हो तुम। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अगर इस घर में आएंगे तो तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, अपना प्राइवेट टाइम नहीं मिलेगा। उनके लिए काम करना, उनके लिए चाय बनाना, उनको दवाइयां देना तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे कि तुम इस घर की नौकरानी हो। हाँ, अरे बड़े बुजुर्ग की सेवा करना ना वरदान होता है। मुझे शर्म आ रही है तुम अपनी बीवी कहते हुए भी। आप लोगों के सामने सच्चाई है, अपनी आंखों से देखिए। अब क्या बोलना चाहते हैं अपनी बेटी से खुद बोलिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं बताया। प्लीज चुप, बिल्कुल मुंह से चुप, एक शब्द भी नहीं बोलेगी। हमने इन आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। देख लिया अपनी बेटी की करतूत, क्या हाल कर रही है अपने सास ससुर के साथ। मुझे तो ना इसको अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं ऐसी नालायक बेटी पैदा करी हूँ, लानत है मेरी कोख के ऊपर। दामाद जी के सामने ना तूने हमारी ना नाक कटवा दी है।
मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इतने गंदे संस्कार दिए मैंने तुझे। मेरा तो ना बेटी कहने को मन नहीं कर रहा है इसको। तूने बहुत लाडो नाजो से पाला था ना, जब मैं थोड़ी सी सख्ती करता था, नहीं नहीं बेटी है बेटी है बेटी कह कह के सर पे चढ़ा लिया। अब देख ले हाल। सिर पे चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो बड़ों के साथ में बदतमीजी करेगी। सास ससुर जो होते हैं ना वो माँ बाप की तरह होते हैं, और ससुराल जो होता है ना उसको स्वर्ग बनाती है एक अच्छी लड़की। और तूने क्या किया? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। सास ससुर ना तेरे माँ बाप की जगह हैं। हम लोग ने तो पैदा किए हैं तुझे, 18 साल की उम्र में तेरी शादी कर दी, लेकिन असली तो घर तो तेरा ससुराल है। तुझे तो उसे स्वर्ग बनाना चाहिए। कल मुही तूने तो मेरी नाक कटवा दी बेशरम। मैं दुनिया की बेटियों को देखता था ना तो मुझे गर्व होता था, मेरी बेटी की परवरिश ऐसी है। मेरी बेटी दुनिया की बेटियों जैसी ऐसी नहीं है। वो ससुराल जाके ससुराल को स्वर्ग बनाएगी। और तूने क्या किया? यहाँ के नरक बना दिया, उनका जीना हराम कर दिया। नरक ही बना दी और क्या है? क्या बोलूं मैं? जमाई के आगे क्या अपनी शक्ल दिखाऊं? नाक कटवा दी तूने मेरी। इतना अच्छा जमाई है हमारा, इतना अच्छा दामाद जी है कि भी चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। और तूने उसकी कदर नहीं की। अरे बेशरम, किसकी उम्मीद पे जीती है? माँ बाप जो होते हैं अपने औलाद के में। अगर कल को तेरा भाई तेरे माँ बाप के साथ ऐसा करेगा तो क्या बीतेगी तेरे दिल पे? कभी सोची तूने? नहीं, भाई को तो आके ज्ञान देगी। ज्ञान देती नहीं है कि ये मम्मी पापा है तेरे। भाभी को भी ज्ञान देती है अपनी, और खुद क्या कर रही है? इसकी कथनी और करनी में फर्क तो देख लो। मैं तो दामाद से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ, और दामाद कितने अच्छे मिले हमें। और हमारी बेटी, उसका भी जीना हराम कर रखा है। उसके माँ बाप को बिल्कुल ऐसे करी वृद्धाश्रम भेज दो। क्यों? उसका घर नहीं है क्या? ये जो घर है ना उसके माँ बाप का ही है, ये उसी की देन है। और ये जो दामाद मिला है ये उस माँ बाप की देन है, जो इतना अच्छा दामाद मिला तुझे। मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपेश प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे। मुझे पता है मैंने जो किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर एक बार माफ कर दो। मैंने पता नहीं अनाप शनाप कितना कुछ बोल दिया। और आपने सही बोला कि अगर यही चीज भाई करते हैं जो आज मैंने दीपेश के मम्मी पापा के साथ किया है तो मुझे कितना तकलीफ होता। मैं भाई को समझाती हूँ, भाभी को समझाती हूँ कि ऐसी चीजें ना करे, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे, उनका सेवा करें, और आज मैं खुद ऐसी हरकतें कर रही हूँ। प्लीज मम्मी पापा माफ कर दो, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। पता नहीं अनाथ क्या क्या मैं बक गई। एक मौका दे दो, आइंदा से ना ऐसे कभी, सच में बता रही हूँ, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, मुझे अपने अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे ये दिखा ही नहीं कि आज जो मैं मम्मी पापा के साथ कर रही हूँ कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। कल के मेरे बच्चे भी होंगे तो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हर समय इंसान एक जैसा तो नहीं होता है ना। आज जो वो बूढ़े हैं तो कल हम भी तो बूढ़े होंगे। तो बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है। आइंदा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी। एक मौका आप दे दो, एक प्लीज पापा। मैंने कभी भी आपका सर नहीं झुकाया, और आइंदा आगे से ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। बस ये गलती हो गई है। मम्मी प्लीज पापा को समझाओ ना। खबरदार, अगर इस नालायक बेटी को तूने माफ किया, वरना मैं तुझे भी यही छोड़कर चला जाऊंगा। तुम क्या समझते हो मैं माफ करूंगी इसको? तू माँ है ना, तेरा पता नहीं चलता कब तू पिघल जाए। पिघल चुकी, जितना पिघलना था। अब ना पिघलती मैं। पक्का? बिल्कुल पक्का। चलो फिर, यहाँ एक पल नहीं रुकना। बिल्कुल चलो चलो चलो। हट पीछे। प्लीज दीपेश एक बार माफ कर दो। आइंदा से ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी। एक मौका दे दो प्लीज दीपेश। मैं हाथ जोड़ी तुम्हारे पैर पड़ी हूँ, प्लीज। इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है ना, बस यही बहुत बड़ी बात है। मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था। मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट होगा। मैं आता हूँ उनसे बात करके। ओके?